प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रापीठ कथा पूर्वार्ध भाग के 15वें अनुच्छेद का पाठ प्रस्तुत है। इसमें राजा तारापीठ एवं मंत्री शुकनाश द्वारा संतान प्राप्ति सूचक स्वप्न देखे जाने का प्रसंग प्रस्तुत है। तस्य विलासवती नाम महिषी भगवन्तं महाकालम अभ्यर्चितुं गता। तस्य अर्थात उस राजा तारापीठ की विलासवती नाम महिषी, विलासवती नाम की पटरानी भगवन्तं महाकालम, भगवान महाकाल का अभ्यर्चितुम पूजन करने के लिए गता गई। तो पिछले अनुच्छेद में प्रसंग यह है कि उज्जैनी में तारापीठ नाम के राजा थे और बहुत दिनों तक यौवन सुख का अनुभव करते हुए भी उन्हें पुत्र के मुख का दर्शन करने का सुख प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई थी। अतएव रानी विलासवती देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों एवं अतिथियों के सत्कार इत्यादि में लगी रहती थी। तस्य विलासवती नाम, उनकी अर्थात राजा तारापीठ की विलासवती नाम महिषी, विलासवती नाम की पटरानी भगवन्तं, भगवान महाकालम, महाकाल को उज्जैनी में जो ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव विराजते हैं, उन्हें महाकाल कहा जाता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और कविकुल गुरु कालिदास ने अपने मेघदूतम में भी उज्जैनी के महाकाल का उल्लेख किया है। तो तस्य उस राजा तारापीठ की विलासवती नाम की महिषी रानी भगवन्तं महाकालम, उज्जैनी के ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल शिव का अभ्यर्चितुम पूजन करने के लिए गता गई। तत्र महाभारते वाच्यमाने अपुत्राणां न सन्ति लोकाः शुभाः इति श्रुत्वा नितरां परितप्यमाना ततः प्रभृति देवताराधनेषु ब्राह्मणपूजासु गुरुजनसपर्यासु च सुतरां आदरवती बभूव। तत्र वहाँ पर उस महाकाल मंदिर में महाभारते वाच्यमाने, महाभारत के पढ़े जाने पर, महाभारत की कथा होने पर अपुत्राणाम न सन्ति लोकाः शुभाः, अपुत्राणाम पुत्रहीनों के लिए, शुभाः लोकाः न सन्ति शुभ लोक नहीं हैं, अर्थात पुत्रहीनों को शुभ लोकों की प्राप्ति नहीं होती। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर नितरां परितप्यमाना, अत्यंत दुखी होती हुई, ततः प्रभृति तभी से देवताराधनेषु, देवताओं की आराधना में, ब्राह्मण पूजासु, ब्राह्मणों की पूजा में, गुरुजन सपर्यासु और गुरुजनों के सत्कार में, सपर्या का अर्थ भी पूजा होता है, सत्कार होता है। तो गुरुजन सपर्यासु, गुरुजनों के सत्कार में सुतराम आदरवती बभूव, अत्यंत आदर वाली हुई। अर्थात रानी विलासवती ने जब उज्जैनी के महाकाल के मंदिर में जाकर पूजा करने के समय महाभारत की कथा में यह सुना
कि पुत्रहीनों को शुभ लोकों की प्राप्ति नहीं होती तो अत्यंत दुखी हो गईं और तभी से देवताओं की आराधना में, ब्राह्मणों की पूजा में और गुरुजनों के सेवा सत्कार में अत्यधिक आदरवती बभूव, आदर वाली हुई, अत्यधिक श्रद्धा रखने लगीं, अर्थात देवताओं की आराधना, ब्राह्मणों की पूजा एवं गुरुजनों के सत्कार में संलग्न रहने लगीं। एवं गच्छति काले, एवं इस प्रकार से गच्छति काले, समय बीतने पर कदाचित राजा चरमे यामिनी यामे स्वप्ने विलासवत्याह वदने सकल कला परिपूर्ण मंडलम शशिनम प्रविशंतम ददर्श। एवं इस प्रकार से गच्छति काले, समय बीतने पर कदाचित कभी राजा अर्थात राजा तारापीठ ने चरमे यामिनी यामे, चरम अर्थात अंतिम, यामिनी यामे रात्रि के याम में, प्रहर में, यामिनी यामाह सन्ति अस्याह इति यामिनी अर्थात प्रहरों वाली। तो यामिनी के चरमे यामे, अंतिम याम में, रात्रि के अंतिम प्रहर में, स्वप्ने विलासवत्याह वदने सकल कला परिपूर्ण मंडलम, स्वप्ने स्वप्न में, विलासवत्याह वदने विलासवती के, रानी विलासवती के मुख में, सकल कला परिपूर्ण मंडलम, सभी कलाओं से परिपूर्ण मंडल वाले, शशिनम चंद्रमा को, प्रविशंतम ददर्श प्रवेश करते देखा। अर्थात कुछ दिन इसी प्रकार से रानी विलासवती पूजा पाठ इत्यादि कार्यों में व्यस्त रह रही थीं और कुछ समय पश्चात किसी रात्रि के अंतिम प्रहर में राजा तारापीठ ने रानी विलासवती के मुख में संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण मंडल वाले अर्थात पूर्ण चंद्रमा को प्रवेश करते हुए देखा। प्रबुद्धश्चोत्थाय तस्मिन्नेव क्षणे समाहूय शुकनाशाय तम स्वप्नम अकथयत्। प्रबुद्धः च उत्थाय, प्रबुद्ध जागकर, उत्थाय च उठ करके, तस्मिन् एव क्षणे उसी क्षण, समाहूय बुलाकर, शुकनाशाय मंत्री शुकनाश से, तम स्वप्नम अकथयत् उस स्वप्न को कहा। स च समुपजात हर्षः प्रत्युवाच, समुपजात हर्षः सह, और उत्पन्न हर्ष वाले उस मंत्री शुकनाश ने, देव संपन्नाः सुचिरात अस्माकं प्रजानां च मनोरथाः। देव सुचिरात देर से बहुत दिनों बाद, अस्माकं हम लोगों के, प्रजानां च और प्रजा के, मनोरथाः संपन्नाः मनोरथ पूर्ण हुए हैं। तो राजा के स्वप्न की बात को सुन करके मंत्री शुकनाश अत्यंत हर्षित हुआ, प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि हे देव, हे स्वामी, सुचिरात देर से अर्थात बहुत दिनों बाद, अस्माकम हम लोगों के, प्रजानाम च और प्रजाओं के मनोरथ, प्रजाओं की इच्छा संपन्ना पूर्ण हो गई हैं, संपन्न हो गई हैं। हम लोगों के एवं प्रजाओं के मनोरथ से यहाँ आशय राजा के संतान प्राप्ति होने से है। बहुत दिनों से राजा की, मंत्री की एवं प्रजाजनों की इच्छा थी कि राजा को संतान की प्राप्ति हो और उनके राज्य का उत्तराधिकारी भी प्राप्त हो। कतिपयैरेवाहोभिः असंदेहम अनुभवति स्वामी सुतमुख कमलावलोकन सुखम। कतिपयैः एव अहोभिः, कतिपयैः एव कुछ ही, अहोभिः दिनों में,
यहाँ अहन शब्द का तृतीया बहुवचन है। हिंदी में अर्थ इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि कतिपयैः एव अहोभिः, कुछ ही दिनों में स्वामी राजा तारापीड असंदेहम निस्संदेह रूप से, निश्चित रूप से सुतमुख कमलावलोकन सुखम, सुतमुख कमल पुत्र के मुख कमल के अवलोकन सुखम, अवलोकन के दर्शन के सुखम सुख का अनुभव करेंगे। यहाँ पर वर्तमान सामीप्य वर्तमानवद वा नियम से भविष्यत्कालिक घटना के लिए वर्तमान काल के लट लकार के क्रिया का रूप अनुभवति का प्रयोग किया गया है, अर्थात शीघ्र ही पुत्र के मुख के अवलोकन का सुख प्राप्त करेंगे। अद्य खलु मयापि स्वप्ने दिव्याकृतिना शांतमूर्तिना द्विजेन केनचित् विकचम पुंडरीकम उत्संगे दिव्याः मनोरमायाः निहितम दृष्टम। मंत्री शुकनास बताता है कि अद्य आज मयापि मेरे द्वारा भी स्वप्न में केनचित किसी दिव्याकृतिना दिव्य आकृति वाले, दिव्य शरीर वाले, शांत मूर्तिना शांत मूर्ति वाले द्विजेन ब्राह्मण के द्वारा विकचम पुंडरीकम खिले हुए पुंडरीक को अर्थात श्वेत कमल को उत्संगे दिव्याः मनोरमायाः, दिव्याः मनोरमायाः देवी मनोरमा के उत्संगे गोद में निहितम दृष्टम रखा हुआ देखा। मंत्री शुकनास राजा से बताता है कि उसने भी आज एक स्वप्न देखा है जिसमें एक दिव्य आकृति वाले एवं शांत मूर्ति वाले ब्राह्मण के द्वारा श्वेत कमल उसकी पत्नी देवी मनोरमा के गोद में रखते हुए देखा। अवितथ फलाश्च प्रायः निशावसान समय दृष्टाः भवन्ति स्वप्नाः इति। प्रायः निशावसान समय दृष्टाः, निशावसानस्य समय दृष्टाः, निशावसान रात्रि के अंत के समय दृष्टाः देखे गए स्वप्नाः स्वप्न अवितथ फलाः भवन्ति सत्य फल वाले होते हैं। अर्थात प्रायः जो रात्रि के अंत में अर्थात प्रातः काल से पूर्व जो स्वप्न देखे जाते हैं वो सच्चे फल वाले होते हैं। उन स्वप्नों का फल अवश्य प्राप्त होता है। इति ऐसा उस अमात्य शुकनास ने राजा तारापीठ से कहा। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से हो सकते हैं। अपुत्राणाम न सन्ति लोकाः शुभाः। इस रेखांकित गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए। उत्तर है पुत्रहीनों को स्वर्गादि शुभ लोकों की प्राप्ति नहीं होती। प्रश्न है विलासवती का आसीत। उत्तर है विलासवती राज्ञः तारापीडस्य महिषी आसीत। प्रश्न है विलासवती कुत्र गता। उत्तर है विलासवती भगवन्तं महाकालम अभ्यर्चितुं गता। प्रश्न है राजा स्वप्ने कम अद्राक्षीत। उत्तर होगा राजा स्वप्ने विलासवत्याः वदने शशिनं प्रविशन्तं अद्राक्षीत। प्रश्न है देवी मनोरमा का आसीत। उत्तर है देवी मनोरमा अमात्यस्य शुकनासस्य
धर्मपत्नी आसी।